एक बात ध्यान से सुने। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब से हमने भक्ति करना प्रारंभ किया है हम तब से बहुत दुखी हैं। हम जितना पूजा पाठ करते हैं हम उतने ही दुखी हैं। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रश्न पर जिसको लेकर लोगों के बीच शंका बनी रहती है। दोस्तों, बात यह है कि दुख क्यों आता है और दुख आने का सबसे बड़ा कारण क्या है। इसके समाधान के लिए चलिए अब जान लेते हैं कुछ महान संतों के विचार। तो सबसे पहले हम जानेंगे श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार। एक बात ध्यान से सुने। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब से हमने भक्ति करना प्रारंभ किया है हम तब से बहुत दुखी हैं। हम जितना पूजा पाठ करते हैं हम उतने ही दुखी हैं। कहते हैं, कई लोग मिल जाते हैं हमको एक कहते हुए, आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आपने पूजा किसी स्वार्थ के बस होके की। तो आपने एक पूजा की, एक कामना पूरी हुई, तो आप तो चाहते थे मैं सर्वथा सुखी हो जाऊं पूजा करके, संभव ही नहीं है। अगर कोई अनुष्ठान आपने एक इच्छा के लिए करा है तो वो अनुष्ठान एक इच्छा पूरी करेगा, दुनिया भर की थोड़ी। परंतु सुखी होने का सरल तरीका है निष्काम होके भगवान की भक्ति करो। आइए अब जानते हैं विश्व के महान संत के विचार। सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अपने आत्मा आप देख रहे हो, कहीं पर भूकंप आ जाता है, हजारों लाखों की संख्या में मानव मर जाते हैं, अन्य प्राणियों की तो गिनती ही नहीं। कहीं पर फ्लड आ जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं, हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे जाते हैं। और वो उन मकानों को, उन वहाँ के सांसारिक सुखों को जोड़ने में सारा जीवन लगाते हैं। उनका दृष्टिकोण सिर्फ उन्हीं पर केंद्रित रहता है कि कोठी बना लूँ, कार बना लूँ, एक प्लाट और ले लूँ, 2 कोठी और बना दूँ, एक बैंक बैलेंस बना दूँ, एक फैक्ट्री लगा लूँ। उद्देश्य मनी मेक ही रहता है। परमात्मा कहते हैं तो बच्चों वाले खेल खेल रहे तुम, आप जी को ज्ञान नहीं है इसलिए यहाँ डरे ढोरे हो। 1 सेकंड का पता नहीं क्या बिजली गिर जा और फिर आप यहीं स्थिर होना चाहते हो ऐसे गंदे लोक में। तो तत्व ज्ञान का अभाव है। जब आपको तत्व ज्ञान होगा आपके मन की व्यवस्था ही अलग हो जाएगी। जब आपको तत्व ज्ञान होगा आपके मन की स्थिति बदल जाएगी, आपका उद्देश्य बदल जाएगा। हर कोई जानना चाहता है कि किसी के जीवन में दुख क्यों आता है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर सोचते हैं कि हमें दुख क्यों मिलता है, हमें सुख क्यों नहीं मिलता है। इस प्रश्न को लेकर हर व्यक्ति का अपना एक अलग नजरिया है। सच्चाई ये है कि ये जीवन सुख और दुख दोनों का संगम है, पर यहाँ सुख के मुकाबले दुख ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है कि यह पृथ्वी लोक पाप का ही लोक है। यहाँ हर पल पाप होते रहते हैं। जो अभी जी रहा है वो भी दुखी है और जो आगे जन्म लेगा वो भी दुखी होगा। दोस्तों, अब बात आती है कि क्या भगवान ही हमें दुख देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान तो सुख का सागर है और सभी जीव आत्मा उसी के बच्चे हैं। एक पिता कैसे चाहेगा कि हमारे बच्चे दुखी रहें? हमें जो दुख मिलता है वह काल ब्रह्म हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से देते हैं। आमतौर पर हमारे दुख का कारण हम खुद ही होते हैं। हम जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। कभी दिन तो कभी रात, कभी सर्दी तो कभी गर्मी, तो कभी धूप तो कभी छांव, कभी सुख तो कभी दुख। ये सृष्टि के जीवन चक्र का हिस्सा है। यहाँ सब कुछ हमारे अनुकूल हो जरूरी नहीं। हमें इस सत्य को स्वीकारते हुए शुक्राना भाव से जीने का प्रयास करना होगा।
आपको पता होना चाहिए कि प्रकृति के भी कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादाएं। कभी कभी क्या होता है कि हम मूर्खतावश इसके विपरीत कर्म कर बैठते हैं और परिणाम इसके अनुकूल चाहते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। प्रकृति को हमसे किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं होती है। इन दुखों के भी बीज कहीं न कहीं हमने ही जाने अनजाने में बोए होते हैं। कुछ दुख हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। प्रारब्ध में वे सभी कर्म आते हैं जिनमें पूर्व जन्म में हमने किसी को दुख पहुंचाया होता है, तो कभी दुख की वजह क्रियावान भी हो सकते हैं। ये वो कर्म हैं जिनका फल प्रायः साथ साथ या इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। कभी कभी दुखों का एक महत्वपूर्ण ये भी हो सकता है कि परमात्मा आप पर दया करके कल्याण के पथ पर ले जाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे दुखदायक अवसर उत्पन्न करता है जिनसे ठोकर खाकर हम उस पूर्ण परमात्मा की याद करें जिसने हमें जन्म दिया। हम ज़्यादा सुखी हो जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर मनुष्य सुख में ही भगवान की खोज कर ले तो उसे भविष्य में दुखों का सामना नहीं करना पड़ता।